आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। बट रेसिपीज़ के साथ साथ हमारी हर दिल अजीज़, हमारी फैमिली का एक हसीन हिस्सा हमारे साथ मौजूद है, जिनको हम उम्मे राहील आपा कहते हैं, और जो कि डॉक्टर नेचुरोपैथ हैं और बेहतरीन आज रेमेडीज़ लेकर आई हैं। बट रेसिपीज़ की तरफ भी बताएं आपको चलते चलते साथ साथ कि आज जो रेसिपीज़ बना रहे, कड़ी चावल बना रहे, तो आप सब ने हमें ज्वाइन करना है। इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। तो उम्मे राहील आपा की तरफ चलते हैं। आपा सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं मैं कैसा लग रहा हूँ? कुछ चीनी चीनी लग रहे हैं? प्यारा लग रहा हूँ ना? हैं? प्यारा लग रहा हूँ, नहीं लग रहा हूँ? ये बताएं। छोटे आपा प्यारी, मैं प्यारा, ठीक है जी। और शाह नज़ीर जो है ना वो सही नहीं है। ज्यादा असर आ गया शान भाई का आपके पास। हैं? ज्यादा हो गया? ज्यादा असर आ गया। वो बहुत बहुत खूबसूरत हैं। उसके बाद वो अपने आप में बहुत खूबसूरत हैं यार। बुलाना के साथ करेंगे शो। हाँ, ऐसा करें। मेरे ख्याल से जो है ना शाह नज़ीर साहब जो है ना वो थोड़े से हम दोनों ज्यादा प्यारे हैं। ठीक है, खैर आपा क्या आज रेमेडी है? अच्छा, आप इतनी मज़ेदार रेसिपी बना रहे हैं, मतलब खाना बना रहे, कड़ी चावल, और हर दिल मतलब हर किसी को पसंद होता है। लेकिन हमको पता है कड़ी चावल, जो कड़ी के हम कहते हैं कड़ी पत्ता इस्तेमाल करते हैं, कड़ी पत्ता कितना फ़ायदेमंद है। ओके। कड़ी पत्ता बेशुमार चीज़ों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए, आपके जो है ना यूरिक एसिड के लिए, आपके वेल्व्स के लिए कड़ी पत्ता बहुत इफेक्टिव है। उसके अलावा बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। क्या बात है। दानों के निशान ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छा है। एक्ने के लिए बहुत अच्छा है। हम इस्तेमाल सिर्फ कड़ी के लिए कर रहे होते हैं या चटनी के लिए कर रहे थे, लेकिन अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हाई बीपी रहता है और उसका बीपी कंट्रोल नहीं होता है, तो वो कड़ी पत्ता सिर्फ चंद पत्ते सुबह के बाद चबा के खा लिया करें, तो उनका शुगर लेवल और जो बीपी है वो पूरा दिन नॉर्मल रहेगा इंशाल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। जितनी भी हमारी बहनें और माएँ हैं जिनके शुगर का और ब्लड प्रेशर का इशू रहता है, वो सुबह में 3-4 पत्ते चबा लें। अच्छा, घर में पौधा लगा ले, पत्तियां तोड़ के वॉश करके बस चबा के खा ले। क्या बात है। तो ये बहुत सारी चीज़ों से आपको बचा के रखता है। खैर, तो कड़ी का सुन के मेरे जहन में कड़ी पत्ता आ गया था। तो इत्तेफाक से आज जो कुछ चीज़ें हैं वो सेहत के हवाले से मैंने रखी हैं कि हम बहुत ज़्यादा बात कर रहे होते हैं, हम करते रहते हैं खूबसूरती के हवाले से, लेकिन अच्छा ये बताएं सबसे पहले तो मैं आपकी मैं बात काटूंगा भाई यहाँ पे, आपकी खूबसूरती का राज क्या है? सब लोग प्यार करते हैं ना, इसलिए अच्छा लगता है। अब अच्छा। प्यार देखिए, सारी खूबसूरती देखने वाले की नज़र में होती है। नहीं आप वैसे एक आपस की बात है ना यार, इंसान तो चलें वो तो होता है, इंसान की नज़र, इंसान को कोई चीज़ भा जाती है, प्यारा लगता है, अपना लगता है, अच्छा लगता है, मगर एक खूबसूरती भी होती है जो माशाल्लाह से अल्लाह ने आपको अता की है और आपने अपने आप को रखा है, तो मेंटेन रखा है। तो क्या इसके पीछे राज क्या है? छोटी सी एक बात हमेशा कहती हूँ जब भी पूछता है, वो ये कि शायद यकीनन बल्कि मेरे बच्चों ने जब छोटे से थे, अब तो माशाल्लाह जवान हो गए, मेरे बच्चों के बच्चे हो गए माशाल्लाह, नानी बन गई। नानी में तो माशाल्लाह। लेकिन वो बच्चे ना कभी भी कोई चीज़ कम नहीं देखना चाहते हैं। अब वो बचपन से मैं देखती आ रही कि वज़न नहीं बढ़ना चाहिए, बाल ऐसे होने चाहिए, स्किन ऐसी होनी चाहिए, अगर ये हो गया तो क्यों हो गया, डाउन है तो क्यों है, आंखों पे ये हुआ तो क्यों, तो हर चीज़ वो आज भी उस नज़र से देखते हैं और मैं उनके लिए अपना ख्याल रखती हूँ। क्या बात है, क्या बात है कि मेरे बच्चों के लिए मैं अपना ख्याल रखती हूँ ताकि उनके सर पे आपका साया हमेशा कायम और दायम रहे। मेरी तो दुआ हमेशा रहती है कि अल्लाह मियां तमाम माँ बाप का साया उनकी औलादों पे हमेशा कायम और दायम रखे और उनको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, क्योंकि ये वो ज़िंदगी का वो एक हसीन हिस्सा है जिनके होते हुए शायद हम वो कदर नहीं कर पाते, जिनके जाने के बाद हम जो है ना हर ऐसी जगह पर उनको याद करते हैं जहाँ पर उनका होना जरूरी होता है। और वो कुछ करे ना करे, लेकिन उनकी मौजूददगी का एहसास बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। नो डाउट, नो डाउट। घर के किसी कोने में भी होना तो उनका होना जो है ना एक बहुत बड़ी बात है। वो कहते हैं ना यतीम, ये वर्ड ही जो है ना मतलब इंसान को ऐसे मार देता है। वैसे आप इतने शोज कर रहे हैं, मैं बताऊं 10 साल हो गए मुझे शोज करते हुए, मेरा कोई शो मेरे अब्बा ने छोड़ा नहीं। क्या बात है। मतलब कोई देखे ना देखे, मुझे पता है कि मेरे अब्बू जी ने वो शो लगा के देखना है। क्या बात है। तो वो सारे कहाँ जा रही हूँ जी, सब कुछ छोड़ देंगे, पहले टीवी लगेगा, वो जहाँ पे अगर नहीं मिलेगा तो कहेंगे मिला ही नहीं चैनल, पता नहीं कहाँ था। तो वो कहते भाई अब निकाल के रखिएगा। तो ये मतलब ये बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। सही बात है, नो डाउट, ये ब्लेसिंग्स हैं। इन्हीं ब्लेसिंग्स की वजह से और इन्हीं
चीज़ों की वजह से इंसान के अंदर की खूबसूरती जो है ना वो उसके बेशक। चेहरे पर आ रही होती है। बेशक। खैर, तो आप क्या रेमेडी अच्छा, थी? आज जैसे मैंने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम लगाने की बात करते हैं कि खूबसूरती का हम बड़ा ख्याल रखें, लेकिन सेहत है तो खूबसूरती है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। आपके कमर में शदीद दर्द हो रहा है, आप दर्दों से दुखे हुए हैं और आप सोचेंगे चेहरा चमकदार हो जाए, तो नहीं हो नहीं सकता। होता। आपकी इंटरनल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ज़रूरी है। हेल्थ है तो ब्यूटी उसके बाद आती है। तो आपका सेहतमंद होना सबसे इम्पॉर्टेंट है। अल्लाह ताला सबको सेहत और आफियत के साथ रखे। अगर आपकी सेहत है, हर चीज़ सही से चल रही है, तो फिर आप कुछ भी लगाएंगे आपको 100% 100% अंदर के जितने भी ऑर्गन्स Yes. हैं वो अपनी जगह पे बेहतरीन काम करेंगे तो वो स्किन के ऊपर ऐसा उसकी ही ग्लोइनेस है, आएगी। बिल्कुल ऐसे। अच्छा बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे मैंने एक गिलास पानी रखा हुआ ठीक है। है। नॉर्मली होता है कि हमें लगता है कि हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं, ख्याल रख रहे हैं, लेकिन हमारे चेहरे पे वो चमक नहीं आती है, ग्लो नहीं आता। ग्लो नहीं आता, और हमारा चेहरा एक डिहाइड्रेट रहता है, मुरझाया हुआ रहता है, फ्रेश लुक नहीं आती। सबसे पहले मैं सेहत की बात की, लेकिन फ्रेश लुक के लिए बताऊं कि बहुत सारी बच्चियां खासकर बड़ी मेहनत करती हैं, बट उनको एक फ्रेश लुक नहीं आती। एक गिलास पानी के अंदर आपने 1 चमचा, जस्ट 1 टीस्पून चिया सीड आपने डाल दिया। चिया सीड डाल दी। ठीक है, इसको तकरीबन आपने 10-15 मिनट के लिए छोड़ देना। मैं भिगो के रख देती हूँ। अच्छा, इसमें आपने चंद पत्तियां डाल दी हैं पुदीने, थोड़ी सी डाल दी, 4-5 पत्तियां फ्रेश डालना है। ठीक है, और मिश्री मैंने थोड़ा सा टुकड़ा इसके अंदर डाल दिया है। ठीक है, एक टुकड़ा। अच्छा, छोटा सा टुकड़ा। या दानिश भाई तोड़ के दे देते ना तुम आराम से, तो ये काम हो जाता भी आराम से, हम ऐड कर देते हैं। इतना साबुत तुमने दे दी तो नहीं नहीं, कोई बात नहीं, इसको हम इसको अच्छा, जो डायबिटीज़ पेशेंट है वो मिश्री ना डालें। ठीक है, ये पानी आपने बना के रखा, 15-20 मिनट रखेंगे ताकि चिया सीड अपनी जगह ले। बिल्कुल, और उसके बाद ये पानी आपने पी लेना है। ठीक है, सुबह पी लीजिए, दोपहर में पी लीजिए, शाम को पी लीजिए, लेकिन ये पानी या थोड़ा थोड़ा करके पीते रहिए। तो अच्छा, ये पानी जो है आपको 100% हाइड्रेशन देगा। इसके अंदर ओमेगा 3 सारे फैटी एसिड्स मौजूद हैं। इसके अंदर मिंट की वजह से आपकी स्किन फ्रेश हो जाएगी, आपके इम्यूनिटी बूस्ट करेगा ये। और सबसे बढ़ के, जब अगर आप इसको रेगुलर पीना शुरू करते हैं, आप 1 महीना पी के देखिए, आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करना शुरू हो जाएगी। अब मेरे क्वेश्चन इसके बीच में कि मैंने ये सुना है कि चिया सीड का ज़्यादा इंटेक, शायद मैं गलत हूँ, चिया सीड का ज़्यादा इंटेक हार्ट बर्न की तरफ भी जाता है? देखिए, चिया सीड्स हो या कोई भी चीज़, हत्ता कि पानी हो, किसी भी चीज़ का ज़्यादा इंटेक, मतलब गैर ज़रूरी इस्तेमाल जो है या ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो आपको नुकसान पहुंचाता है। अब चिया सीड की जो डोज है एक दिन के हिसाब से 2 टेबल स्पून है। पूरे दिन में आप 2 टेबल स्पून बड़े आराम से किसी भी तरह से कंज्यूम कर सकते हो, उसका कोई नुकसान नहीं है। अगर आप सोचेंगे पूरा 1 कप बना के आप पी लेंगे, तो ऑब्वियसली वो प्रोटीन है, फाइबर है, वो आपको हैवी करेगा। सही है। तो नुकसान ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी मिकदार 2 टेबल स्पून फुल जो टेबल 2 टेबल स्पून इन अ डे। यस, तो मतलब उसको आप उसकी कंजप्शन उसको पानी में सोक जग में डाल लें किसी तरह आप, से जैसे आप उस नाश्ते में इस्तेमाल कर लें, 1 दफ़ा दिन में इस्तेमाल कर लें, या पूरा पानी का पूरा 1 लीटर पानी बना लें, किसी भी तरह, या उसकी पुडिंग बना लें, किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन 2 टेबल स्पून जो है फुल भरे हुए, वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, किसी भी एज में खा सकते हैं। ये आपने 1 महीना इस्तेमाल करना है। जो मैं आप कह रही हूँ कि मैंने बेशुमार अपने पेशेंट्स को ये दिया है, इसको सिर्फ एक रूटीन के ड्रिंक के तौर पे, और उनकी स्किन नेचुरली ग्लो करती है, बहुत फ्रेश रहती है, दानों के निशान ख़त्म होते हैं, स्किन को बिल्कुल फ्रेश कर देता है। क्या बात है। तो ये आपने एक अपना, अच्छा, जो अभी मौसम चल रहा है, बारिश का सा मौसम है, थोड़ा सी गर्मी का मौसम है, तो उसमें ये पानी बहुत आपको हाइड्रेट भी रखता है और आपके स्किन को बहुत अच्छा रखेगा। सही। तो ये आपने करना है लाजमी। अच्छा, दूसरी चीज़ अभी मैंने बात की थी कि हेल्थ की, हम बहुत सारी चीज़ों पे कि अब हम बीपी की दवा खाएं, शुगर की दवा खाएं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रहा है, गट का इशू है, कुछ ना कुछ किसी ना किसी के साथ चल रहा होता है। आजकल मैंने एक चीज़ देखी है, हमारी यूथ में, हमारी जो जवान नस्ल है उसमें किसी ज़माने में जब हम छोटे हुआ करते थे तो उस वक्त मैंने सुना था कि बड़े एज में जाकर जो है यूरिक एसिड का इशू आता है। ठीक है, मगर अब यूथ में, जवान बच्चों में यूरिक एसिड का इशू है, तो इसकी वजह क्या है आप? देखिए, एक तो हम डाइट हम अच्छी नहीं लेते, और बादी चीज़ें इस्तेमाल करना, बड़े का गोश्त इस्तेमाल करना, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हार्मोनल जो इस्तेमाल होती है, चिकन हो गई या बाकी बड़े का गोश्त या बादी अशिया, यूरिक एसिड की बड़ी वजह, लाल गोश्त। ठीक है, तो उससे आपने अवॉइड करना है। वही वाली बात है, अभी जो थोड़ी देर पहले हमने की, जो भी चीज़ इस्तेमाल करें हेल्दी वे में, मॉडरेट लेवल के अंदर इस्तेमाल करें। आप अगर जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग मैंने देखा है, इवन के कुछ खवातीन हमारी बहनें भी ऐसी हैं जो बीफ पसंद करती हैं, लाल गोश्त, रेड गोश्त, जैसे स्टेक्स फॉर्म में हो या चॉप फॉर्म में हो, रिबाई, सरलॉइन, टी बॉन एंड ऑल सारा। ठीक है, तो
क्या इसका ऑल्टरनेट ऐसा है कि कोई बीफ का इनटेक भी रखे और साथ में यूरिक एसिड का इशू ना हो, उसके साथ क्या ऐसी चीज़ें जो उसका इनटेक? बिल्कुल, देखिए एक तो लाइक मुझे खुद बीफ स्टेक बहुत पसंद है। आप देखिए अगर बीफ बहुत इस्तेमाल करें तो उसकी मिकदार आपने लिमिटेड रखनी है कि आप ये कि पूरे हफ्ते आपने गोश्त नहीं खाना है। हफ्ते में एक दिन आप गोश्त खा सकते हैं, और कितना खा लेंगे, एक पाव के करीब खा लेंगे, 200 ग्राम्स 250 ग्राम्स, बहुत ज़्यादा। दूसरा है कि अदरक का इस्तेमाल ज़रूर करना है, सही है, काली मिर्च का इस्तेमाल ज़रूर करना सही है, है, दालचीनी का इस्तेमाल ज़रूर करना सही है। है। ये 3 चीज़ें तो आपने रूटीन में रखनी है। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपका यूरिक एसिड अल्लाह ना करे बढ़ रहा है, तो आपने सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करनी है उसके साथ। उसके साथ मीट के साथ मीट के मतलब साथ आपने जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई मैश पोटैटोज ले रहा है या सॉटेड पोटैटोज ले रहा है, उसकी जगह आप वो सॉटेड वेजिटेबल लेंगे जिसके अंदर zucchini है, तमाम बिल्कुल, वेजिटेबल्स हाँ। जो हैं हो और ग्रीन्स हो, ग्रीन्स सैलेड्स हो, हो, बिल्कुल। इस और तरीके की चीज़ें। जिनको यूरिक एसिड का इश्यू होता है उनके लिए तुरई है, करेले हैं, टिंडे हैं, लौकी है, ये बहुत इफेक्टिव और है। इसके साथ जिन लोगों को यूरिक एसिड का इशू है, आपका क्या वो नॉन अल्कोहलिक बियर मतलब जौ का पानी भी पिएं तो वो क्या? देखिए हम बियर की बात करते हैं, लोग सोचे अल्कोहलिक की, अल्कोहलिक ऐसे नहीं कि जौ का पानी जिसको हम नॉन अल्कोहलिक बियर कहते हैं बहुत बिल्कुल। आराम से मिल जाती है। बेस्ट चीज़ है जौ का पानी, आप घर में बना के पी लें या आप जो बाजार मॉल्ट्स से मिलते ले हैं आप वो लेके पी सकते हैं। ये आपकी स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसमें कोई नुकसान नहीं है कि एक जहन में एक ही चीज़ जाती है, ऐसा नहीं है। आप घर में बना के पीना है, लेकिन ये ज़रूर पीना चाहिए क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, जौ का पानी बहुत सारी चीज़ों के लिए इफ़ेक्टिव है। यूरिक एसिड के लिए भी इफ़ेक्टिव है, हार्ट बर्न के लिए भी इफ़ेक्टिव है, जो अल्सर के पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, और जिनको स्किन की प्रॉब्लम रहती है, रैशेज़ रहते हैं, एलर्जीज़ होती है, उनके लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव क्या बात है। तो जौ तो बस क्या बात है उसकी कि अल्लाह ताला ने इतनी उसमें अफादियत रखी है। उसका पानी पीना, जौ का दलिया खाएं, जौ का पानी बना के पिएं, पूरी गर्मी इसका पानी पीना चाहिए। ये आपको हर तरह की बेतहाशा मज़ीद मतलब बीमारियों से जो रोकती है, दूर रखता है। बचाता और है। सेकंड आप स्किन के लिए, और मैंने सुना है कि मैदे के लिए नारियल का पानी भी बहुत फायदेमंद है। स्किन के लिए तो जौ का पानी बहुत अच्छा है। हाँ। लाइक मतलब हम लोग जब छोटे थे तो हमारे मतलब रूटीन था, हम बड़े शौक से पिया करते थे कि रोज़ाना 2-3 गिलास जौ का पानी पिया जाएगा। जब वो हो गया, थोड़े से बड़े हुए तो फिर हमने बियर पीना शुरू कर दी थी कि वो घर में पूरे पूरे बॉटल्स और केन रखे होते थे कि वो पीना है रूटीन के अंदर। हाँ, बिल्कुल। और इसके अल्हम्दुलिल्लाह जिन जिन लोगों ने पी है आज तक इतने एज हो गई, कभी किसी को दाने नहीं निकले, कभी सही स्किन बात। का प्रॉब्लम नहीं हुआ। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात आपने जो कि कोकोनट वाटर जो है इलेक्ट्रोलाइट्स उसके अंदर मौजूद होते हैं। ये आपकी बॉडी की हाइड्रेशन के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, आपकी बॉडी के अंदर पानी की वो नमकियात की कमी नहीं के होती। लिए। एक गिलास अगर कोकोनट वाटर रोज़ाना पी लेते हैं तो ये आपको बहुत सारे जो मिनरल्स की जो कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, या कहते हैं कि ग़ज़ाई कमी हो जाती है, उसको पूरा कर देता है। सही है। और शदीद गर्मियों में लाजमी पीना चाहिए। डिहाइड्रेशन नहीं होती, लू नहीं लगती है, आपको पसीना अगर बहुत आ रहा है, जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं उनको पसीना बहुत आता है, उनको वीकनेस हो जाती है, उनको एक गिलास अगर वो कोकोनट वाटर उसमें पिंक सॉल्ट डाल दें, एक चुटकी, क्या बात है। थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां डाल दें और ये पानी पीजिए। एक पानी का गिलास आपको हर तरह की लू से, गर्मी से महफूज रखेगा। क्या बात है, क्या बात है। मतलब गर्मी हमारे, और जिस तरह की गर्मी, शदीद बहुत गर्मी ज़्यादा। हमारे पास पड़ती है, और इवन खास तौर पे हमारे पंजाब साइड पे पड़ती बहुत ज़्यादा, बिल्कुल है, हब्स लू के वाली, साथ बिल्कुल। हब्स वाली। तो उस तरह की गर्मी के अंदर इस तरह की जो रेमेडीज़ हैं उनका अप्लाई करना अपने ऊपर बहुत ज़रूरी है, ताकि आप हाइड्रेट रहें और आप हर तरह की परेशानी और बीमारियों से बचे रहें। जी आप रेमेडी आप बता रहे थे कुछ, में गार्लिक और हनी टाइप की चीज़ें देखिए देखा। नॉर्मली होता है कि अब हमारे पास हमने लिया है तकरीबन 1 बड़ा चमचा शहद का। इसमें जो है ये लहसुन को हमने इस तरह कूट के डालना है। ठीक है। तकरीबन 1 चमचा आपने लहसुन डाल दिया, बारीक बारीक काट के, चॉप करके। अच्छा, इसमें हम अदरक का पानी, अदरक का पानी। यस, अदरक का रस निकालेंगे 1 चमचा। हमें अच्छा, लेमन जूस है शायद। नहीं, अच्छा देखिए इसको हमने ऐड किस तरह किया, इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। हमने शहद लिया, उसमें हम पिसा हुआ लहसुन भी डाल सकते हैं, लेकिन जब हम कोई मेडिसिन बनाते हैं, कोई फार्मूला बनाते हैं, तो उसकी आप खाने का पता है, हर चीज़ का टेस्ट अलग होता है। तो हमने इसमें चॉप लहसुन जो है वो डाला है और अदरक का जूस डाला, पानी डाला। हम अदरक लहसुन पिसा हुआ नहीं डाल रहे हैं, इसको साबुत क्रश करके डाला है और अदरक का सिर्फ जूस ऐड करेंगे। जिस तरह से मसाला साबुत डलता है, पाउडर डलता है, तो हर तरह का फ्लेवर और उसका जो हर तरह का रिजल्ट अरोमा जो है वो अलग निकलता है। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से आपका बिल्कुल। देखो नॉर्मली होता है कि गार्लिक और जिंजर को हमने इस तरह से इस्तेमाल किया, वरना बहुत से लोग कहेंगे साबुत डाल देते हैं, लेकिन हर तरह के इस्तेमाल का रिजल्ट अलग आता है। ठीक है। इसमें हम अच्छा, इसमें मैं एडिशनल ये कर रही हूँ
चंद पत्तियाँ कड़ी पत्ते की डाल रही हूँ। इसको भी आपने क्रश करके 5 से 6 पत्तियाँ, अच्छा इसको बिल्कुल क्रश करके डाल दें या पीस के डाल दें, इसमें कोई मसला कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपका एक मिक्सचर तैयार हो गया। सही है। अब इस मिक्सचर को जो है आपने तकरीबन सुबह 10 से 11 बजे या शाम से पैर का जो टाइम होता है, टी टाइम जो होता है वहाँ उस वक्त, और अगर किसी भी तरह टाइम नहीं मिला तो रात सोने से पहले तकरीबन ½ टीस्पून खाना है। सही है। अच्छा, खाने के बाद आप इसको खा लीजिए, इसके बाद कोशिश कीजिए कि कम से कम आधे 1 घंटे तक कोई चीज़ आपने खानी पीनी नहीं है, ठीक है। और ये जो चीज़ है, ये जो मिक्सचर है 4 चीज़ों का, ये आपका कोलेस्ट्रॉल, बीपी, आप जो बहुत सारी आपके प्रॉब्लम्स आ रही होती है, आपके पेट का मसला है, आपका यूरिक एसिड है, आपका जोड़ों का दर्द है, आपको खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, आपको जैसे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ जो होते हैं, ये उन सब का इलाज है। क्या बात है। अच्छा, इलाज इस तरह नहीं कि आप अल्लाह ना करे आप दवाएं छोड़ना दें एकदम से, ये आपने बोला ये खा लिया और मैं पावरफुल हो गया, ऐसा कोई सीन नहीं है। इसको आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि बहुत से लोग होते हैं कि कुछ खा लिया, तबीयत ख़राब हो गई, खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, ओवर ईटिंग हो गई है, कभी पेट का मसला हो रहा है, कभी दिल का मसला हो रहा है, कभी कोई ना कोई इशू आ रहा है। तो ये जब आप खाएंगे तो इंशाल्लाह जो भी चीज़ आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये उसको डाइजेस्ट कर देगी। आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका बीपी सब नॉर्मल लेवल पर आ जाएगा। जितने भी ये रूटीन में पेशेंट जो इसके अंदर हैं, जो इस तरह की बीमारी की शिकायत जिन लोगों को है, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो, तो उन सब के लिए जो है ना ये फ़ायदेमंद है। इसमें हनी, गार्लिक, जिंजर का जूस, अदरक का जूस और लहसुन बारीक कटा हुआ, हनी है, शहद और कड़ी पत्ता, ठीक है। ये 4 चीज़ें आपने बनाई है और किसी भी टाइम पे, इवन के रात में ½ टीस्पून आपने इसका इंटेक रखना है और आधे घंटे तक आपने कुछ खाना पीना बिल्कुल नहीं खाना। अच्छा, इसके साथ जैसे लहसुन हमारे होता है कि बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि जोड़ों में बहुत दर्द होता है या जॉइंट्स का यूरिक एसिड का इशू रहता है, तो उनके लिए मैं कहूँगी कि लहसुन के चंद जवे लेके 2 से 3 उसको पानी में पका लें या दूध में पका लें तो बहुत अच्छा है। हाँ, आपने पेस्ट बताया था एक दफ़ा, उसका हलवा बनाते हैं, पका के हलवा बनाकर वो हलवा बनाते हैं। हलवा अच्छा, बहुत सब लोगों के लिए हलवा मुश्किल होता है, तो उसको सिर्फ बॉयल करके वो आप खा लें तो ये भी आपके लिए बहुत इफेक्टिव है। जितने भी लोगों के जोड़ों में दर्द है और ख़ास तौर पे अब तो अच्छा आपा एक बीमारी है, मुझे उसका नाम नहीं पता, मगर कहते हैं कि एक घुटने पे, ठीक है, आपके एक पैर के घुटना जो है उस पर स्वेलिंग आ जाती है और इवन कि इतना पेन होता है कि वो सीधा भी नहीं हो पाता, या अगर जिस पोजीशन में वो नेक्स्ट पोजीशन लेने में बहुत तकलीफ होती है। अच्छा, देखिए, एक फील्ड जैसे कहते हैं, एलिफेंटाइटिस कहते हैं, पैर इतना बड़ा हो जाता है सूज के कि वो लगता है जैसे हाथी का पैर, उसको फील्ड पा इसलिए कहते हैं, ठीक है। वो ज़ाहिर सी तो बहुत सारी इश्यूज़ हैं उसके अंदर, आपका कोलेस्ट्रॉल उसके अंदर मेन वो है, उसके अलावा यूरिक एसिड उसके अंदर कॉज करता है, फिर आपकी जो नर्व्स दब रही होती हैं वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं, और जो अर्कनिसा होता है, शियाटिका होता है, उसमें भी वो लोग शिकार हो जाते हैं। तो मेन जो चीज़ है कि ये आपके एक तो ओवरवेट नहीं होना चाहिए, दूसरा रेड मीट को आपने अवॉइड करना है, बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है। रेड मीट एक तरह से समझ लें कभी कभार थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन जितना अवॉइड कर सकते हैं आप रेड मीट को अवॉइड कीजिए। सब्जियां हो गई, दालें हो गई, तीसरी चीज़ बादी चीज़ें जिसे हम कहते हैं, जैसे गैस जो बनाती है, आलू हो गए, माश की दाल हो गई, इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। और जब भी खाएं तो अदरक के साथ, गरम मसाले के साथ खाएं ताकि उसका असर जो है वो ज़ायल हो जाए, मतलब वो आपके एंटी डोज हो जाएगी ना। बिल्कुल। जो गरम मसाले और जिस तरह से आपने जो बताया, अच्छा, वो उसके खिलाफ फाइट करेगा, बिल्कुल। अच्छा, सॉइलिंग के ज़ाहिर सी बात है कंडीशंस होती हैं, जो भी कंडीशन है जब तक आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री नहीं होगी उसके बाद हम ट्रीट करते हैं, लेकिन अगर वैसे भी सॉइलिंग आ रही है तो अजवाइन, टेसू के फूल और जो समुद्री नमक होता है, इसको आपने तकरीबन 1 मुट्ठी आपने अजवाइन ले ली, 1 मुट्ठी आपने टेसू के फूल ले लिए और समुद्री नमक 1 स्पून लिया, इसकी पोटली बना लें या तो, और इसको किसी गर्म पानी के टब में डाल दें, और इसमें आप अगर बॉडी में सॉइलिंग है तो पूरा डिप करके और आप बैठ जाइए, अगर पैरों पे है तो आपने सिर्फ बैठ के उस पर पैरों पे पानी की धारें डालनी है, ये सारी सॉइलिंग निकाल देता है। क्या बात है, पूरी बॉडी से अजवाइन, समुद्री नमक और टेसू के फूल, टेसू के फूल, टेसू के फूल, ये 3 चीजें हैं। और ये इजीली टेसू के फूल तो मेरे ख्याल से पंसारी के पास मिल जाते हैं। अगर आप जाते हैं थाईलैंड जाते हैं, अब जैसे आप देखा होगा डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं तो यहाँ पे इसकी जो ना वो मिलते हैं, पोटलियाँ बनी हुई मिलती हैं, और वो कहते हैं कि आप ये उसमें डाल देंगे, जैसे डिफरेंट स्पास में मिलता है कि वो पानी में डाल देते हैं, उसमें आपको बाथ लेना होता है, तो वो पूरी बॉडी की सॉइलिंग निकाल देता है। क्या बात है, तो क्या बात है। अच्छा, अब आपका मेरा एक सवाल और है, अगर टाइम है तो मैं ले लूँ सवाल ले लूँ ना ये? हाँ ठीक है, 2 मिनट।
अच्छा आप, अब मेरा एक सवाल है, अब बड़ा एक मैंने देखा है अपने इर्द गिर्द के लोगों में कि एक बड़ा ट्रेंड हो गया है कि इंसुलिन ले लेते हैं और कुछ भी खा लेते हैं। जी सही है, मतलब कोई एहतियात, कोई मतलब परहेज कुछ भी नहीं है, तो क्या आप इसको समझती हैं कि ये ठीक चीज़ है? नहीं, देखिए एहतियात इलाज से बेहतर है ना? है। देखिए अब एहतियात करें तो आप अल्लाह ताला की नेमतों को ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। और अल्लाह ना करे जब कोई मर्ज़ हमारे साथ जुड़ जाता है, हम बातें बहुत कर रहे होते हैं कि इलाज हो जाएगा, लेकिन मर्ज़ जुड़ने का मतलब है कि अल्लाह ताला की अता के साथ आपने ख़यानत कर दी है और आपने एक सेहतमंद जिस्म को बीमार कर दिया। ऐसे कि एहतियात के साथ आप बीमारी से बच सकते हैं। बीमारी जो है कुछ भी सही, उसका इलाज ज़रूरी है। और ये नहीं कि जी इंसुलिन ले लिए या बस दवा के साथ हम कुछ भी खा लेंगे, ये अपने साथ जुल्म है। इसलिए कि इस चीज़ का कहते हैं ना कि हर चीज़ जो बॉडी हमारी या सेहत है, ये अल्लाह ताला की नेमत है। और अगर आप नेमत की कदर नहीं करेंगे तो उससे पूछे जिसके पास है, जिसके पास हाथ नहीं है, जिसके पास आँखें नहीं है, जिसकी आईसाइट वीक है, जो बोल नहीं सकता, जो चल नहीं सकता, उनसे पूछें जो बहुत बीमार लोग हैं, जो मीठा नहीं खा सकते या बहुत सारी चीज़ों के लिए तरसते हैं। तो जो चीज़ अल्लाह ने दी उसकी कदर करें। और ये नहीं कि आप इंसुलिन लगा लेंगे, सब कुछ खा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप उस लेवल पे जाएं नहीं अपने आप को लेके कि आपको इलाज की ज़रूरत पड़े। आप अपनी खुराक के साथ अल्लाह ताला की सारी नेमतों को एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के अंदर। सही, थैंक यू वेरी मच आपा। अच्छा जी, अब हमने करना क्या है, हमने बनानी है रेसिपी। आपा की ज़बरदस्त सी रेमेडीज़ के बाद बनती है जी रेसिपी। ठीक है, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और ट्राई करने के बाद आपने हमें बताना है कि हमारी रेसिपीज़ कैसी बनी और कैसी लगी। हमें बताने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे जी इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। ठीक है, हमारे पेजेस का लिंक आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने अनियन इस तरह से ऐड कर दिया और एक अनियन और ऐड कर देते हैं, और इसके बाद इसमें हम शामिल कर देते हैं थोड़ा सा पानी, ताकि अनियन का प्योरे जो है वो अच्छी तरह से बन जाए। ठीक है जी, अनियन प्योरे बनता है और उसके बाद हम इसको साइड पे रख देंगे, बिकॉज कि इसमें बाकी की चीज़ें ऐड होनी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो इसमें इंग्रेडिएंट्स, जो बाकी के अज्जा जो शामिल होंगे, उसमें दही है, ठीक है, कड़ी पत्ता और कड़ी लीव्स इस तरफ कर देते हैं, और ये आ गया आपका अदरक और लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी, नमक और चिकन पाउडर। ठीक है जी, अनियन का प्योरे रेडी होता है। ठीक है, थोड़ा सा करी लीव्स हम और ले लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये तो हमने यहाँ पे कड़ी के अंदर ऐड करने, और थोड़े से कड़ी का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर। ठीक है जी, ये हो गया डन। वंस अनियन आपका अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाता है, प्योरे बन जाता है, तो आपने ये अनियन ऑयल में शामिल कर दिया। ठीक है जी, शामिल करने के बाद एक अदद वुडन स्पून लेकर हम अनियन को अच्छी तरह से ऑयल में कुक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब हमने किया क्या है, लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी पाउडर इसके अंदर हम ऐड करेंगे। ठीक है, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर हम ऐड करेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे जो दूसरे मसाले तड़का हम जो देंगे, उसमें मेथी दाना और यहाँ पे ज़ीरा, साबुत धनिया, ठीक है जी, लाल गोल मिर्च, लहसुन के जवे और कड़ी पत्ता और हरी मिर्चों का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, तो अनियन जैसे ही थोड़ा सा कुक्ड होता है, मतलब आपने नरम करना है बेसिकली प्याज को, कलर नहीं देना। ठीक है, वंस अनियन नरम होता है, इसके बाद हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से हम पकाएंगे। ठीक है, पकाने के बाद अब हमने क्या करना है, ये आ गया हमारे पास क्रशर। ठीक है, इसमें हमने
मेथी दाना, और उसके बाद ज़ीरा और ये साबुत धनिया। ठीक है, ये लेकर इसको आपने अच्छी तरह से क्रश करना है। ठीक है जी, वंस ये क्रश हो जाता है इसको हम तड़के में भी यूज़ करेंगे और करी में भी यूज़ करेंगे। ये हो गया डन, परफेक्ट। इस तरह से ये मसाला हमारे पास रेडी। अब अनियन और अदरक और लहसुन का पेस्ट, ठीक है जी, प्याज और अदरक और लहसुन का पेस्ट जब अच्छी तरह से कुक्ड हो जाता है, ये यहाँ पर आप देखें बबल्स आ रहे हैं। ठीक है जी, इसमें लाल मिर्च का पाउडर, ठीक है जी, हल्दी पाउडर, नमक इसमें हस्बे जायका, और ये चिकन पाउडर, ठीक है, इसमें हम शामिल कर देंगे। शामिल करके इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। ये हो गया डन। बड़ा ज़बरदस्त सा अरोमा, खुशबू आपको आएगी वंस ये मसाला कुक्ड होता है आपका। अब आपने क्या करना है, एक अदद बड़ा बॉल ले लेते हैं, ठीक है जी, और वायर विस्क ले लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर योगर्ट, दही, ठीक है जी, दही लेकर इसको अच्छी तरह से हम फेंट लेते हैं। ठीक है, ये हो गया डन। इतना फेंटना है आपने कि इसमें लम्स ना बने, दाने ना बने। ठीक है, ये हो गया डन। यहाँ पे देखें मसाला हमारा बेस जो है वो रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है, बेसन, ठीक है। अच्छा, बेसन को अगर आप भून लें तो बेहतर है, ना भी भूने तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर भून लें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी, तो यहाँ पर अपने करी जितनी बनानी है उस हिसाब से आपने इसमें बेसन शामिल कर दिया। ठीक है, बेसन शामिल करने के बाद पानी इसके अंदर आप शामिल कर देंगे। ठीक है, और पानी शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से आप वायर विस्क की मदद से फेंट लेंगे कि इसके अंदर से लम्स ख़त्म हो जाएं, बेसन के दाने ना बने। ठीक है जी, ये हो गया डन। फ्लेम स्लो कर देते हैं बिल्कुल, ताकि ये अच्छी तरह से कुक्ड हो जाए, सॉरी मिक्स हो जाए। ठीक है, अगर आपको डर हो कि लम्स बन रहे हैं, ठीक है, वायर विस्क से लम्स ख़त्म नहीं हो रहे, तो आप हैंड वॉश करके अच्छी तरह से हाथों को धोकर और हाथ से भी लम्स इसके ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, मगर जब आप इसको रेस्ट देंगे थोड़ी देर, ऑटोमेटिकली आपको नज़र आ जाएगा कि लम्स जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, जितना रेस्ट देंगे मिक्सचर को, बैटर को, तो वो पानी को एब्जॉर्ब करेगा, जो लम्स, जो दाने बने हुए होंगे बेसन के। ठीक है, और उसके बाद आप इसको वायर विस्क की मदद से अच्छी तरह से फेंट लें। ठीक है, ये हो गया स्मूथ पेस्ट आपका। यहाँ पे एक अदद मैं ग्लव्स लेकर पहन लेता हूँ और फिर मैं आपको इस तरह से, ये देखें बिल्कुल स्मूथ पेस्ट जो है वो, ये अब जैसे ये दो लम्स आपके सामने आए। ठीक है, अब मैं इनको हाथ से इस तरह से, ठीक है, क्रश करके, ताकि ये बैटर में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और वंस इसकी कंसिस्टेंसी जैसे ही थिक होती है, मीन कि आपका बैटर जो है वो रेडी हो चुका है। ठीक है जी, अब इसके बाद यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से डन किया और इसमें पानी और ऐड कर दिया। ठीक है, पानी ऐड करने के बाद बिल्कुल ब्रेक की तरफ जाएंगे। एक शॉर्ट से ब्रेक का टाइम आया,
मैं इस बैटर को करी में शामिल कर दूंगा, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर अब हमने पकोड़े बनाने के लिए, ठीक है जी, इस तरह से बेसन ले लिया, ठीक है, और बेसन लेकर इसमें यहाँ पर करी भी हमारी जो है ना वो कुकड हो रही है, बट बेसन में साथ साथ आपने इसको हिलाते रहना है कि इसमें लम्स ना बन जाए, ठीक है, मेक श्योर, ठीक है। यहाँ पे देखिए कंसिस्टेंसी इसकी थिक होती जा रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसमें, मुझे लग रहा है इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत है, ठीक है जी। पानी मैंने ऐड कर दिया दोबारा ताकि लम्स ना बने, ठीक है। हमने पानी ऐड किया, मुझे थोड़ा और पानी चाहिए होगा, और ये रखा हुआ है पानी हमारे पास इधर, और इसमें थोड़ा और पानी ऐड करते हैं, ठीक है, ताकि अच्छी तरह से ये कुकड हो जाए और मसाले का कच्चापन ना रहे, ठीक है जी। ये हो गया डन, परफेक्ट। अब इसको हम पकने के लिए रख देते हैं, ठीक है जी। ये अनियन आ गए हमारे पास, और अनियन को आपने बिल्कुल फाइन जूलियन आप काट लें, ठीक है, इस तरह से बारीक बारीक, ठीक है। अच्छा, पकोड़े जो हैं आप कड़ी पकोड़ा है ना, तो इसमें आप अनियन को अपने हिसाब से इसमें ऐड कर दें। अगर कोई और सब्ज़ी ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है, ठीक है जी। जैसे धनिया है, पुदीना है, हरी मिर्चें हैं, ठीक है, और बैंगन है, आलू है, ठीक है, ये सारी वेजिटेबल्स भी आप इसमें शामिल करके बेहतरीन पकोड़े बनाकर आप इसमें शामिल कर सकते हैं करी के अंदर, ठीक है जी। वंस ये अनियन डन होते हैं, ठीक है, अनियन हमने इसमें शामिल करने, ये हो गया डन। और इसके बाद जो क्रश किया था हमने मसाला, वो इसमें हम 1 टीस्पून के करीब शामिल कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से। और शामिल करने के बाद यहाँ पर इसको हम साथ साथ करी को भी मिक्स करते रहें ताकि ये लम्स ना बनाए, ठीक है, परफेक्ट डन। अब इसमें हमने ये क्यूमन पाउडर, ठीक है जी, रेड चिली पाउडर, नमक इसमें हस्बे जायका आप शामिल कर दें, ठीक है, और सोडा इसके अंदर थोड़ा सा आप ऐड कर देंगे, ठीक है जी। ये हो गया डन। सोडा ऐड करने के बाद अब मैं एक अदद ग्लव्स लेकर, ठीक है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करता हूँ। मुझे बड़े बॉल की ज़रूरत होगी, तो मैं एक काम ये करता हूँ कि यहाँ पर हम बेसन ट्रांसफ़र करते हैं छोटे बॉल में, ठीक है, और ये बड़ा बॉल हम ले लेते हैं, ठीक है, और इसमें हम ये शामिल कर देते हैं इस तरह से, परफेक्ट। और अब हम हाथ को अच्छी तरह से फर्स्ट साफ़ कर लेते हैं और साथ साथ कड़ी को भी मिक्स करते रहेंगे। अब यहाँ पे कंसिस्टेंसी चेक करें इसकी, ये थिक होता जा रहा है, ठीक है जी। आपने इसको अच्छी तरह से पकाना है और इतना थिक करना है जितनी रिक्वायरमेंट है आपकी, ठीक है। थोड़ा सा पानी और ऐड करता हूँ ताकि मैं इसको अच्छी तरह से पका लूँ, डन। और अब हम यहाँ पे ग्लव्स लेकर, ठीक है, इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। जो स्पाइसेस हमने ऐड किए हैं वो बेसन के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मुझे पानी और ला के देना बेटा बलोच, जुबैर, उज़ैर। यहाँ पर हमने ये इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर दिया और उसके बाद ये पानी हमने इसमें शामिल किया और शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से आप मिक्स करेंगे और ये पानी भी मैं इसमें शामिल कर देता हूँ, ठीक है। अब आप ले आओ बेटा, ठीक है, और
इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, ठीक है जी। वंस ये डन हो जाए, अब आपकी करी की जो कंसिस्टेंसी है वो इतनी क्या कहेंगे कि मतलब थिक होनी चाहिए कि उसमें जाकर ये नरम पड़ जाए, ठीक है जी। ये हो गया डन। परफेक्ट। ये करी हमारी थिक होना शुरू हो गई है और यहाँ पर अब मैं एक छोटा पैन रख लेता हूँ, ठीक है, जिसमें हमने यहाँ से ये ऑयल ऐड किया इसमें और थोड़ा गरम ऑयल और ऐड करूँगा मैं। ये यहाँ से हमने ये गरम ऑयल थोड़ा सा और ऐड कर दिया ताकि हमारा तड़का रेडी हो जाए, ठीक है। ये हो गया डन। 2 मिनट दे दीजिएगा भाई प्लीज़। ये हमने लाल गोल मिर्च, ठीक है, और गार्लिक के जवे में इसमें काट के ऐड करूँगा और साथ में ये क्रश मसाला जो है इसमें हम ऐड कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद कड़ी पत्ता और ये हरी मिर्चें जो है हमने इसको इसमें क्रश करके मतलब खोल के इसमें ऐड करनी है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर हमने ये मिक्सचर जो ऐड किया है, अब इस मिक्सचर का हमने इस तरह से आपने इसमें, ठीक है जी, ये पकोड़े बनाने के लिए आप इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, अनियन के साथ। परफेक्ट, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर देखें मैंने क्या वंस जैसे ही ये डन हुआ हमने पकोड़े जो है निकाल कर कड़ी में ऐड कर दिए और बाकी के जो पकोड़े हैं वो मैं मिक्सर जो है उसका हम पकोड़े बनाने के लिए ऐड कर देते हैं। अच्छा, साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप छोटे पकोड़े बनाने चाहते हैं तो छोटे बना लें, बड़े साइज़ के तो वो अगेन डिपेंड है आपकी ख्वाहिश पे कि आप किस साइज़ में पकोड़े को जो है वो रखना चाहते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने इस तरह से ये डन कर दी, ठीक है रेसिपी। अब वंस ये डन होता है तो यहाँ पर अब हमने इसको करी को पतला करके इस तरह से पकोड़े डन कर दिए, ठीक है। और साथ साथ ये कुक्ड हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अब साइड जो है इसका चेंज करते हैं ताकि अच्छी तरह से ये पकोड़े भी इसमें कुक्ड हो जाएं ऑयल में, ठीक है। परफेक्टली डन। अब यहाँ पे मेरे पास जो तड़का था वो भी रेडी है, जिसके अंदर हमने लाल गोल मिर्च और साथ में हरी मिर्चें, ठीक है, लहसुन के जवे, कड़ी पत्ता और साथ में हमने ये जो मेथी दाना, ज़ीरा और सौंफ, ठीक है जी, ये हमने इसमें ऐड किया था। अब इसको हम अच्छी तरह से इसमें शामिल करते हैं, शामिल करके इसको कैप कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया डन। बाकी का जो मेरा बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जब तक पकोड़े जो हैं वो कुक्ड होते हैं तो मैं इसमें बाकी के जो पकोड़े हैं वो भी ऐड कर दूंगा। बट उससे पहले जो हमारी करी थी जो रेडी हो चुकी है, इसको मैं आपको सर्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको अब आप चावल के साथ, प्लेन चावल के साथ या ज़ीरे वाले चावल के साथ, जिसके साथ भी आप इसको सर्व करना चाहते हैं आप सर्व कर सकते हैं, ठीक है जी। जस्ट एक बॉयल इसके अंदर हम देंगे। साइड चेंज करूँगा मैं ताकि हमारे शुजा भाई कैमरामैन जो है वो ये तो काफ़ी भारी है, पहले इसको उतार के इधर रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर दोनों हाथों से इसको उठाते हैं ताकि गलती ना हो, ठीक है। ये हो गया डन। तो आप सब ने हमारी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें फीडबैक ज़रूर देना है। और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। अच्छा, जैसे ही इसमें पकोड़े रहेंगे थोड़ी देर तो ऑटोमेटिकली पकोड़े जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। करी की कंसिस्टेंसी देखें आप कितनी ज़बरदस्त है और शक्ल भी आपके सामने किस कदर हसीन आई है, ठीक है। इसमें लाल गोल मिर्च, इवन ग्रीन चिली, कड़ी पत्ता,
गार्लिक के जवे और जो स्पाइसेस हमने ऐड किए थे वो सारे फ्लेवर्स जो हैं वो कड़ी के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएंगे जब आप थोड़ी देर इसको कुक करेंगे। बट मुझे प्रेजेंट करना है तो उस हिसाब से मैं इसको फ़ौरन प्रेजेंट कर दूंगा। यहाँ पे ये बाकी के पकोड़े जो फ्राई हो रहे हैं इनको वंस कलर आता है, ठीक है जी, इसके बाद हम ये पकोड़े भी इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है जी। तो मेक श्योर कि पकोड़ों को अच्छी तरह से कलर आ जाए और उसके बाद इसको निकाल कर आप सर्व कर दें। ये हो गया डन। एक दफ़ा और मिक्स करते हैं, परफेक्ट। और अब हम इसको करते हैं सर्व। तो यहाँ पर आपने मेरे ख्याल से ये फुल हो गया। ओह, काफ़ी ज़्यादा भर दिया मैंने, बट इसके एजेस साफ़ करते हैं, ठीक है, इस तरह से। और ये हो गया डन। तो व्यूअर्स, आप सब ने हमारी आज की मज़ेदार सी पकोड़ा कड़ी, ठीक है जी, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और ट्राई करने के बाद फीडबैक। टाइम ख़त्म हो चुका है। मैं शेफ़ जलाल और आज की हमारी टीम आप सबसे चाहेगी जाते जाते इजाज़त, और इजाज़त के साथ हमारी हमेशा की तरह की टैगलाइन अपना अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का आप सब ने रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखना है अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में, तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।